गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है डिराइव इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हमें इक्वेशंस निकालनी है, बिल्कुल आसान। ये हमने किया है बेटा, सबको याद है। लीनियर मोशन में हमने इक्वेशन निकाली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, याद रखना बेटा। दूसरी निकाली है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बताता हूं। ये हमने निकाली है लीनियर मोशन। काइनेमैटिक्स में हमने ये निकाली हुई है। आज हमें बेटा निकालना है रोटेशनल मोशन में। और रोटेशनल मोशन में हमें निकालना है इन्हीं इक्वेशंस को। लेकिन कौन सी इक्वेशंस है वो मैं आपको बताता हूं, पहले समझाऊंगा। इधर सुनिए। ठीक है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस, इधर देखो, ये तो लीनियर मोशन में, मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ। अगर रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में ऐसे, तब ये इक्वेशंस नहीं लगती है, उसमें रोटेशनल मोशन वाली इक्वेशंस काम करती है। वो क्या है वो समझाना है आप लोगों को। इधर देख लीजिए, लीनियर मोशन u सबको पता है। लीनियर मोशन में u जो होता है ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u होता है। ठीक है, लेकिन सबको पता है अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन इसमें रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी याद रखना बेटा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? u को रिप्लेस करना है ओमेगा नॉट से, v को रिप्लेस करना है बेटा फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से। ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, v इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, s जो है, ये वाला s लीनियर डिस्प्लेसमेंट, s को रिप्लेस करना है थीटा के साथ। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, s इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। s को रिप्लेस करना है थीटा से। अच्छा, फिर क्या रहा? एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना है अल्फा से। ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, ये होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब u को रिप्लेस ओमेगा नॉट से, v को रिप्लेस ओमेगा से, s को रिप्लेस थीटा से, a को रिप्लेस अल्फा से। एक चीज ये है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था सूटेबल लिमिट्स लेना। हमें ये इक्वेशंस निकालेंगे बाय कैलकुलस मेथड। तो मैंने वहां पर बताया था बेटा, व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0, याद रखना, व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। उस वक्त क्या था? थीटा नॉट। यहां हम 0 भी लिख सकते हैं। व्हेन t इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी थी उस वक्त? ओमेगा नॉट। When t is equal to 0, theta is equal to 0, velocity is omega naught.
या इस तरीके से लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट। ठीक है, अब व्हेन टी इज इक्वल टू टी, थीटा इज इक्वल टू थीटा और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। मैं बताता हूं, जब टाइम चेंज होगा 0 टू टी, व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू टी, थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 टू थीटा, velocity changes from omega naught to omega. Omega naught is initial angular velocity, omega is final angular velocity. Initial angular displacement, final angular displacement. Initial time, final time. तो लिमिट टाइम, इसका मतलब अगर dt होगा कहीं पर, dt हो गया चेंज इन टाइम, dt चेंज इन टाइम, तो टाइम का लिमिट चेंज होगा फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं पर डी थीटा होगा, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू थीटा। ठीक है, डी ओमेगा होगा कहीं पर, लिमिट चेंजेस फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ये बेटा याद रखना, तो ये मुझे लिमिट बनाने हैं, शाबाश। dt चेंज करना है फ्रॉम 0 टू टी, डी थीटा चेंज करेंगे 0 टू थीटा, डी ओमेगा चेंज करेंगे फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ये पॉइंट्स याद रखना है। जरा मुझे बना के दे दीजिए इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, शाबाश। v के बजाय क्या लिखेंगे, ओमेगा, हो गया पहली इक्वेशन। ओमेगा इज इक्वल टू, शाबाश, u के बजाय ओमेगा नॉट प्लस, शाबाश, ए के बजाय अल्फा और टी ही है। ये बन गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लीनियर मोशन में है, रोटेशनल मोशन में आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी। ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज, शाबाश, एंगुलर एक्सेलरेशन, टी इज टाइम। इसको रिप्लेस कर दीजिए, इस इक्वेशन को s किससे रिप्लेस करना है, हो गया थीटा इज इक्वल टू यू के बजाय ओमेगा नॉट इंटू टी। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए हो गया अल्फा इंटू टी स्क्वायर। बन गई दूसरी इक्वेशन, ये निकालनी है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन क्या निकालनी है, वी स्क्वायर, शाबाश। वी स्क्वायर का मतलब ओमेगा का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ए के बजाय अल्फा, एस के बजाय थीटा। ये तीन इक्वेशनें इसको देख के बनाना है बेटा। ये तीन इक्वेशनें हमें डिराइव करनी है, डिराइव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक एक करके मैं निकाल के देता हूं बाय कैलकुलस मेथड। ये कैलकुलस मेथड से किया जाता है। बराबर जिस तरीके से आप लोगों ने वहां पर किया है वैसे ही यहां पर करना है। लीनियर मोशन वाली चीजें हमें यूज नहीं करनी है। और एक चीज मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं, वो मैं यहां पर नोट करके रखता हूं, लिमिट्स कहां से कहां लेने हैं। जब टाइम चेंज होगा, dt जब चेंज होगा तो लिमिट लेंगे 0 टू t, शाबाश। जब डिस्प्लेसमेंट होगा चेंज, d थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 टू थीटा, एंड d ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज होगी तो लिमिट चेंज होगा फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ये नोट करना है बेटा। ये कॉपी पर आप लोगों को ये इक्वेशंस निकालनी है। तो नाउ वी आर एबल टू डिराइव दीज इक्वेशंस वन बाय वन, एंड दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। फर्स्ट, नाउ टू डिराइव पहली इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमें डिराइव करना है। सॉल्यूशन इसका यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं।
शाबाश। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जिस तरीके से लीनियर मोशन, वो इक्वेशन याद रखनी है, वो इक्वेशन को याद करना है, उसके हिसाब से ही आप लोगों को ये निकालना है। सबसे पहले अगर आप लोगों को पता है, हमें वी नो, चलो मैं यहां पर एक बार आप लोगों को वो भी बताता हूं, फिर हम यहां पर फिर से आएंगे। मैंने आप लोगों को ये दिखाया हुआ है कि ओमेगा होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा अपॉन डी टी, ये होता है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, ये होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये आपको पता होना चाहिए। Angular velocity is defined as the rate of change of angular displacement. Theta है angular displacement. Angular acceleration is defined as the rate of change of, शाबाश, angular velocity. ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये इसमें यूज होगा। We know, शाबाश बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू, यहां हमें ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा, नहीं, हमें अल्फा इसमें यूज हो रहा है। वी नो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, शाबाश। डी ओमेगा किसके बराबर है? ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। डी ओमेगा इज इक्वल टू, शाबाश, अल्फा इंटू डी टी। अब देखो यहां से कौन चेंज हो रहा है? एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहां से कौन चेंज हो रहा है? टाइम। एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज होगी तो लिमिट कहां से चेंज होगा, और जब टाइम चेंज होगा तो लिमिट कहां से कहां लेना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बाय टेकिंग suitable limits, ठीक है बेटा। suitable लिमिट ले लीजिए और एंगुलर वेलोसिटी को निकाल दीजिए, शाबाश। डी ओमेगा, लिमिट कहां से कहां चेंज करेंगे? ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा। जब लिमिट एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, लिमिट चेंजेस फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा, which is equal to, shabash, limit changes from alpha into dt. There is change in time. When time changes, it changes from 0 to t. Alpha is angular acceleration. In this case, it is constant, shabash। d omega की इंटीग्रेशन है ओमेगा। क्या है इंटीग्रेशन बेटा? ओमेगा। लिमिट चेंजेस फ्रॉम कहां से कहां? ओमेगा नॉट टू ओमेगा। इसमें क्या बाहर आएगा? अल्फा। लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू टी डी टी। बेटा dt की इंटीग्रेशन जो है, dt की इंटीग्रेशन होती है, ये तो अल्फा है, ये इसी तरीके से dt की इंटीग्रेशन है t, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t। dt की इंटीग्रेशन क्या है? t। डी ओमेगा की इंटीग्रेशन ओमेगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा को पहले क्या देना है वैल्यू? ओमेगा नॉट नहीं, ये है ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ये ओमेगा है बेटा। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो गया, ये इज इक्वल टू अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी माइनस 0, ठीक है। ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। समझ रहे हो? ये इधर ले लीजिए, ओमेगा हो गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी।
बेटा दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन रोटेशनल मोशन की। याद रखा कौन सी इक्वेशन है ये? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन अब करेंगे हम। ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इधर सुनिए फिर से। वी नो, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन निकालेंगे तो हमें पता है वी नो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, वी नो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। याद रखें। तो एक चीज आप लोगों को मैं समझाता हूं, ओमेगा को मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, हो गया डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। ठीक है, मगर इक्वेशन फर्स्ट से बट ओमेगा इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट जो अभी हमने निकाली ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। ये यहां पर पुट कर दीजिए डी थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। ठीक है, इसका वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पर। डी थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, ओमेगा नॉट इंटू डी टी, ये मल्टीप्लाई, या इसी तरीके से फिलहाल रखेंगे, इसी तरीके से। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से क्या चेंज हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां से क्या चेंज हो रहा है? टाइम। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बाय टेकिंग suitable limits, by taking suitable limits। इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइडों से suitable लिमिट्स लेने के बाद। इंटीग्रेशन डी थीटा, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 to थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाइम चेंजेस 0 to t ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। ठीक है, इधर दो टर्में हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ये बनेगा 0 to t, ठीक है, ओमेगा नॉट इंटू डी टी, अलग अलग इंटीग्रेशन की, प्लस 0 to t अल्फा टी इंटू डी टी, अलग अलग बेटा हमने इंटीग्रेशन कर दी। अच्छा, ठीक है, इसको अलग इंटीग्रेशन, इसको अलग इंटीग्रेशन कर दी। ओमेगा नॉट को बाहर निकाला, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 to t डी टी, ठीक है, प्लस अल्फा को बाहर निकाला, टी को नहीं बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वी हैव टू इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो 0 to t, ठीक है, टी डी टी, टी का पावर है यहां पर 1। समझ आया? ये देख लीजिए लिखने का तरीका है। अब इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। यहां से है 0 to थीटा डी थीटा, ठीक है, कर दीजिए इंटीग्रेशन तीनों टर्मों को। ये होगी इंटीग्रेशन डी थीटा की थीटा
लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू थीटा। ये हो गया ओमेगा नॉट डी टी की इंटीग्रेशन टी, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है, प्लस अल्फा टी की इंटीग्रेशन है टी रेज पावर 1 की इंटीग्रेशन टी रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू टी। यहां तक बेटा ठीक है, बोर्ड मिटाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, यहां तक देख लीजिए, ठीक है। तो अब जरा बता दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, हो गया थीटा माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, शाबाश, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा अपॉन 2, ये वाला 2 बाहर निकाला, फिर आप लोग कर दीजिए टी अल्फा अपॉन 2 मैंने बाहर निकाला, टी स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो गया 0, ठीक है। ये हो गया थीटा इज इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू टी, इन दो को मल्टीप्लाई किया, प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, लिखने का तरीका थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, ये आ गई, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये आ गई बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, बिल्कुल आसान, आप लोगों को देख के ही इसको एक बार रफ पर निकालना है, साथ साथ में चलते जाना है और आप लोग निकाल पाओगे। नाउ वी विल डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Now we will derive third equation of rotational motion, that is omega square minus omega naught का square is equal to 2 alpha theta. Theta is angular displacement, ठीक है। अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकालेंगे। We know, हमें ये पता है, बराबर वैसे ही अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी टी, ये और ये कैंसल, डी ओमेगा अपॉन डी टी फिर से वही आया, समझ आया बेटा। डी ओमेगा डी थीटा कैंसल, डी ओमेगा अपॉन डी टी फिर से वही, ठीक है। ये याद रखना बेटा, डी ओमेगा अपॉन डी टी मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर, यहां पहले डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर है, ओमेगा। हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई ओमेगा, हम करेंगे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ऐसे, ठीक है। समझ आया यहां तक। इसको मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ठीक है। ओमेगा का पावर यहां पर 1 है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, integrating on both sides by taking suitable limits. suitable limits मैंने आपको समझा के रखे हैं, ये देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी थीटा, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू थीटा, क्योंकि डी थीटा चेंज हो रहा, इधर से डी ओमेगा चेंज हो रहा है, तो ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा रेज पावर 1 डी ओमेगा। अल्फा आएगा बाहर, इसमें ओमेगा बाहर नहीं आ सकता, अल्फा आएगा बाहर, क्योंकि ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है इस साइड। तो अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, ओमेगा डी थीटा की इंटीग्रेशन है थीटा, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा रेज पावर 1 की इंटीग्रेशन होती है ओमेगा रेज पावर 2 अपॉन 2, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू नहीं ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, अल्फा थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू, अगर ये 1/2 निकालेंगे बाहर, 1/2 यहां पर ऐसे आएगा, हो गया 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा। यहां पर मैं बताता हूं, अल्फा इंटू थीटा हो गया अल्फा थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये वाला 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। समझ लीजिए, इस 2 को इधर लाइए, हो गया 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया, इस साइड ये इधर लाइए, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। मैंने आप लोगों को तीनों इक्वेशनें निकाल के दे दी रोटेशनल मोशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को लिमिट्स में चेंज करनी है, डी टी चेंजेस, डी थीटा, डी ओमेगा, और ये चीजें नोट करनी है, तब जाके आप लोगों को ये इक्वेशंस आएंगी। ठीक है बेटा, मोस्टली सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भी पूछा जाता है, तो इनको देख लीजिए। ठीक है, साथ साथ में इनको करिए। थैंक यू।